दोस्तों, कादियानी, अहमदी या लाहौरी कौन है? इनका मजहब क्या है? क्या आम मुसलमानों में मौजूद कादियानी को ज़ाहरी वज़ाकता से पहचाना जा सकता है? मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुप कर रहने वाले अहमदियों, लाहौरियों या कादियानियों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कादियानी मर्दों और औरतों की वो अहम तरीन निशानियाँ बताएंगे जिससे किसी हद तक इन लोगों की शनाख्त की जा सकती है। दोस्तों, कादियानी दरअसल एक इस्तिलाह है जो जनूबी एशिया के मुसलमान खुसूसन पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाह भारतीय पंजाब के कस्बे कादियान से अखज़ की गई है जो कि अहमदिया के बानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की जाए पैदाइश है। अहमदी इस इस्तिलाह को बुरा समझते हैं और ये इस्तिलाह पाकिस्तानी दफ्तरी दस्तावेजात में भी इस्तेमाल की जाती है। कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं ये मुसलमान नहीं है क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को नबी, मसीह मऊद और इमाम महदी मानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने दावा किया कि वो मसीह मऊद और महदी आखिरुज़्ज़मा है और नबी होने का दावा भी किया। सन 1888 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया था कि इसको बैत लेकर एक जमात बनाने का हुक्म मिला है और इसी तरह 23 मार्च सन 1899 को लुधियाना में पहली बैत लेकर जमात अहमदिया, जिसे कादियानियत और मिर्जायत भी कहा जाता है, इसकी बुनियाद रखी गई और आज इसका खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दोस्तों, 1974 की पाकिस्तानी आईनी तरमीम और बाद 1984 के इम्तना के मुताबिक कादियानी कानूनी एक्ट की शिक 298A, 298B और 298C के तहत न सिर्फ काफिर हैं बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें तो 3 साल की कैद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इनके लिए मौजूद है। अब बात कर लेते हैं इनकी अहम तरीन निशानियों की जिनसे कादियानियत की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, मुसलमानों से एक गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी उमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये अकीदा रखना कुफ्र है कि अल्लाह ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर इनको सलीब नहीं दे सके और वो कुर्बे क़यामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि इनको सलीब पर चढ़ाया गया लेकिन वो जख्मी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहाँ 120 साल की उम्र में उनको मौत आई और सही हदीस में जो मज़कूर है कि क़यामत से कबल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने नाजिल होना है, इससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से किसी ईसा ने पैदा हो मसीह इब्ने मरियम और इमाम महदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहाँ हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ मौजूद है, इससे मुराद इनकी मौत है। हालांकि अरबी बोलने और जानने वाले ये समझते हैं कि तवफ़्फ़ा का मतलब किसी चीज को पूरा पूरा कब्ज़ करना या पूरा पूरा ले लेना होता है। और चूंकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तवफ़्फ़ा कर ली, यानी जिस्म शऊर समेत आसमान पर उठा लिया गया, इसलिए कुरान में इनकी तवफ़्फ़ा का बयान मौजूद है और अहादीस में इनके क़यामत से कबल नज़ूल का बयान इस तवफ़्फ़ा की तस्दीक है। नंबर 2, उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश करना, इनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारना, फ़िरका वारियत और कुफ्र की फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर पुकारते हैं, इसकी तरफ ले जाता है और ये जताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फिरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही उन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तिलाफ के तहत काफिर करार दे दिया है। हालांकि उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक जमा एक दूसरे को काफिर करार नहीं देते और फिका के चारों इमाम जो गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनमें से किसी ने किसी दूसरे फिरके के मानने वालों को काफिर या इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया। और अकीदा खत्म नबूवत के मामले में तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा मौजूद है। हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर मुद्दई नबूवत, इसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज हैं। हत्ता के इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, जिस किसी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुद्दई नबूवत से इसकी सदाकत का सबूत भी तलब किया किसी भी तरद्दुद के साथ, तो वो खुद
भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नंबर 3, कादियानियों की एक अहम तरीन पहचान ये है कि कादियानी चांदी की एक खास किस्म की अंगूठी पहनते हैं। अक्सर लाइल्म मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ इनको इस बात का यकीन हो कि कोई इनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत लिखी होती है, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं। नाउजुबिल्लाह। ये अंगूठी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनी जाती है, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ऐसी अंगूठी पहना करता था। नंबर 4, कादियानियों में इनके खलीफा की तो मुकम्मल दाढ़ी होती है, ये धोखा देने के लिए कि वो शायर इस्लाम की मुकम्मल पाबंदी करता है, वरना कादियानी क्योंकि मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि हर उस ज़ाहिरी वज़ाकता के शार और नकल से बचा जाए जिससे हमारे उलमाए दीन या मुत्तकी मुसलमान अपनाते हैं, जैसे मुकम्मल मुट्ठी भर एक दाढ़ी। लेकिन कादियानी आपको 99% फ्रेंच कट दाढ़ी में मिलेगा या फिर क्लीन शेव, और इनके यहाँ गैर एलानिया हुक्म के तौर पर कोई कादियानी जमाती अहदेदार मौजूदा खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता। इसलिए कभी सालाना कादियानी जलसे के मौका पर भी हजारों कादियानियों के बीच कोई कादियानी अपने खलीफा जैसी इसके बराबर या इससे लंबी दाढ़ी रखे नजर नहीं आएगा। और अगर आप गूगल में रोमन उर्दू में जलसा सालाना जमात अहमदिया लिख कर सर्च करेंगे तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी। नंबर 5, कादियानी कभी मुसलमानों की तरह मखसूस नमाज वाली गोल टोपी नहीं पहनेगा। वो या तो पठानों की मखसूस टोपी पहनेगा या सिंधी टोपी पहनेगा या फिर जिनाह कैप। इस हवाले से एक ऐसी बात जो कादियानी आपको नहीं बताएगा वो ये है, कादियानी जमात में इनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रवाज है। मर्दों में इनका खलीफा शिमला वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी कादियानियों को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं होती। खलीफा के बाद जो इससे निचले दर्जे के ओहदेदार हैं वो जिनाह कैप का इस्तेमाल करते हैं। पैंट कोट या शलवार कमीज या शेरवानी के साथ, पैंट कोट या शलवार कमीज या शेरवानी के साथ, और फिर इनसे निचले दर्जे के आम कादियानी पठानों की मखसूस टोपी पहनते हैं या फिर सिंधी टोपी पहनते नजर आते हैं। नंबर 6, कादियानी औरतों को पहचानना तो और भी आसान है। ये भी अपने कादियानी मर्दों की तरह मुसलमान औरतों की जिद में ढीले ढाले बुरका के बजाय अमूमी तौर पर टाइट बुरका पहनती हैं, इसकी कमर पर अक्सर बेल्ट भी लगी होती है ताकि बुरका की फिटिंग अच्छी आए। इसके अलावा इनके बुरका में एक लंबी चाक भी होती है और इनके नकाब का तरीका भी निराला होता है, जिसमें नकाब नाक के नीचे रखा जाता है, यानी नाक सामने होता है, होंठों के ऊपर ढलका हुआ, जिससे सवाए लबो रुखसार के सब कुछ नजर आता है। नंबर 7, कादियानियों का टीवी चैनल MTA मुस्लिम टीवी अहमदिया के नाम से सेटेलाइट से 24 घंटे नशर होता है, जिस पर ये अपने मजमूम कुफरिया अकीदे की खुल्लम खुल्ला तबलीग करते हैं और दजल पर मबनी तालीम को इस्लाम अहमदियत यानी अहमदियत ही असल इस्लाम के नारे के साथ पेश करते हैं। कादियानियों की एक निशानी ये भी है कि आज इस दौर में जब केबल टीवी आम है और डिश एंटीना का इस्तेमाल पाकिस्तान में आम घरेलू सार्फिन के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कादियानी MTA चैनल देखने की गर्ज से अपने घरों पर डिश एंटीना लगाते हैं और जिन मुसलमानों पर ये अपने दजलो फरेब की तबाह आजमाई करते हैं, इनको अक्सर तबलीग की नीयत से अपना ये टीवी चैनल अपने घर या इलाके के कादियानी मरकज में बुलाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। कादियानियों का मशहूर चैनल मिनारतुल मसीह है, कि कादियान इंडिया में है, जिस मिनारा को ये अपनी टीवी चैनल पर मुसलमानों के मुकाबले में खाना काबा मस्जिद नबवी की जगह दिखाकर इसको मशहूर करने में लगे हैं। नाउजुबिल्लाह। नंबर 8, सबसे अहम निशानी ये है कि कादियानी नामों के आगाज में आपको मोहम्मद नहीं मिलेगा और ना ही कोई पैदाइशी कादियानी आपको इस तरह का खालिस इस्लामी नाम रखे नजर आएगा, जैसे कि अब्दुल्ला, मुस्तफा, अब्दुल रशीद, अब्दुल कयूम, जबकि इनके नामों के इख्तिताम में अहमद लगा हुआ नजर आएगा, जो मिर्जा कादियानी के नाम का भी हिस्सा था। और कादियानी कुरान में बयान होने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस नाम अहमद से मुराद माज़अल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जात लेते। याद रहे कि पाकिस्तान और दुनिया में पाए जाने वाले ज्यादातर कादियान पंजाबी जुबान बोलते हैं, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ताल्लुक भी तकसीम हिंदुस्तान से कबल कादियान जिला गुरदासपुर पंजाब से ही था। दोस्तों, ये वो आसान निशानियां हैं जिसकी मदद से आप बआसानी कादियानियों को पहचान सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको इस फितना अजीम से महफूज फरमाए।
उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।